हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सरल रेखा में गति, उसमें हमने देखा था दूरी और विस्थापन के बारे में, और आज हम बात करेंगे चाल के बारे में। उसके बाद में हम वेग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम त्वरण की बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चाल से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे कि चाल क्या होती है और उसका मात्रक क्या होता है और वो किस प्रकार की राशि होती है, और उसके प्रकारों की बात करेंगे, जिसमें औसत चाल और एक ताक्षणिक चाल की बात करेंगे और उन पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चाल क्या होती है। तो चाल है बेटा, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, दूरी बटा समय। एकांक समय के अंदर तय की गई दूरी को कहा जाता है चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके बाद दूरी का जो मात्रक है वो होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो चाल का जो मात्रक है वो बेटा क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में होता है मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। विमा की बात करूं तो विमा इसकी होती है बेटा, दूरी को हम मापते हैं लंबाई के द्वारा और समय को मापते हैं टी के द्वारा। तो ये हो जाएगी विमा इसकी L बटा टी, और इसको लिख सकते हैं m0 L1 T-1। तो चाल की विमा क्या हो जाती है? m0 L1 T-1 मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। और इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या हो जाती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है चाल। इसके बाद में चाल एक अदिश राशि होती है, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इसके बाद अगर जैसे कि एक छोटी सी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है कि मीटर प्रति सेकंड, इसके मात्रक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो हम किस प्रकार से बताएंगे? जैसे कि हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। भाई चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो हम मीटर प्रति सेकंड को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए देखो, किसी भी कण द्वारा 1 मीटर में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी अगर 1 मीटर है, तो उसका जो मान है वो क्या प्राप्त होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि किसी कण द्वारा 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो प्राप्त चाल 1 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसके बाद चाल भी धनात्मक होती है बेटा। चाल कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती बेटा। इसके बाद आप लोगों ने अभी तक क्या देखा? अभी तक आपने देखा इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा?
एकांक समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है चाल। मात्रक देखा, उसके बाद में किस प्रकार की राशि होती है, विमा देखी, इसके बाद में ये धनात्मक होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि औसत चाल क्या होती है। नॉर्मल तो हमने देख लिया कि चाल होती है दूरी बटा समय। अब इसके बाद हम देखते हैं कि औसत चाल क्या होता है बेटा, जो हमारे लिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को कहा जाता है औसत चाल। और औसत चाल का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है कि कुल दूरी और उसके अनुपात में कुल समय, और इसको कहा जाता है औसत चाल, जहां पे हमारे पास डेल्टा एस बटा डेल्टा टी है। अब इस पे मैं क्वेश्चन करता हूं, एक बार इस चीज को भी देख लो। यदि कोई कण है वो t1 समय में s स्थिति पर है और t2 समय में s2 स्थिति पर है, तो उसके लिए औसत चाल क्या होगी, s2 माइनस s1 बट्टा t2 माइनस t1। इसके बाद देखो इसके लिए औसत चाल का एक क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई गाड़ी है हमारे पास, अपनी प्रारंभिक स्थिति से 8 AM से चलकर 25 किलोमीटर दूर अपनी स्थिति पर 10 AM पर पहुंचती है, तो गाड़ी की औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पे हमें क्या दूरी और समय दिया हुआ है, तो इसके लिए कुल दूरी और कुल समय हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर है, और इसी 25 किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो इसके लिए ये हो जाएगा 25,000 मीटर। इसके बाद में यहां पे समय दिया हुआ है 8 AM से 10 AM पर पहुंचती है। तो 8 से 10 AM कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। और हमें पता है इसको किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। और 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600। तो 2 घंटे के अंदर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7200। ये हो गई 7200 सेकंड। इसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला है औसत चाल का कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है, कुल दूरी है हमारे पास 25,000 मीटर, और 7200 हमारे पास क्या है बेटा, 7200 हमारे पास सेकंड है। तो यहां से 2 0 से 2 0 गए। इसके बाद में 72 का हमें 250 के अंदर लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 21, 3 पॉइंट, और उसके बाद में पीछे 47। तो ये कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस प्रकार से इसको हमें करना है, नॉर्मल सा है। हमें यहाँ पे कुल दूरी दी हुई है, कुल समय दिया हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में औसत चाल का हमें सूत्र आता है कि कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। तो हमने निकाल ली औसत चाल यहाँ पे। इसके बाद में इसी प्रकार से औसत चाल देखी, उसी प्रकार से इसी का दूसरा प्रकार, चाल का दूसरा प्रकार होता है ताक्षणिक चाल। अब ताक्षणिक चाल बेटा क्या होती है, किसी बिंदु या किसी कण पर अगर हमें चाल ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम कौन से कंटेंट को यूज करेंगे, उसके लिए करेंगे हम ताक्षणिक चाल का। और ताक्षणिक चाल यानी किसी बिंदु के लिए, किसी बिंदु के लिए, और अगर हम फिजिक्स के अंदर हमें पता है अगर किसी क्षण के लिए अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम ds बटा dt का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दूरी के लिए क्या s है और समय के लिए क्या है t है। तो यहाँ पे ds बटा dt। यहाँ पर हमने क्या देखा, किसी कण की स्थिति, किसी कण के किसी क्षण पर चाल को ताक्षणिक चाल कहा जाता है। किसी बिंदु के लिए अगर हमें किसी कण के लिए, कहीं भी हमारे कण या किसी बिंदु के लिए अगर चाल ज्ञात करनी हो तो उसके लिए ताक्षणिक चाल का हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है, s बराबर 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2 मीटर है। तो उसके लिए t 3 सेकंड के लिए कण की चाल क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि औसत ताक्षणिक चाल का ds बटा dt। और आपके पास यहाँ पे
आपको यहाँ पे एक छोटा सा अवकलन आना चाहिए कि ds बटा dt को किस प्रकार से किया जाता है। मैं अभी यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। तो हमारे पास s का मान क्या है, यहाँ पर हमारे पास s का मान है 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2 बटा dt है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग टुकड़ों के अंदर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 को बाहर ले लेते, टी क्यूब प्लस डी टी प्लस 4dt स्क्वायर बटा डी टी प्लस, अब हमारे पास यहाँ पे 2 है और इसका अवकलन क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये हो गया 0 इसके लिए। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 t3 माइनस 1 करना पड़ेगा। इसका एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से फॉर्मूला है, ये ds बटा dt है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास s के लिए मान रखा हमने, जैसे कि s के लिए हमारे मान है कि 4t क्यूब है, ठीक है, या यही ले लेते 3t क्यूब है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को आगे लेके आना पड़ेगा। अगर 3 को हमने 3 तो पहले से था, इस 3 को आगे लेके आना पड़ेगा कि अगर t की घात क्या है, n है, तो इस n को कहाँ लेके आना पड़ेगा, आगे, और t और यहाँ n माइनस 1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें, और d से नीचे dt घट जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3 3 9 t2 हो जाएगा। नॉर्मल सा बेसिक सा यहाँ पे अवकलन है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद में प्लस 4 इंटू 2t, तो यहाँ पर हमारे 3 3 9 t2 प्लस 8t। अब हमारे पास यहाँ पे t का मान दिया हुआ है, t बराबर हमारे पास 3 सेकंड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, t का मान रखना है। तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3, तो 9 3 3 9 प्लस 8 3 24, 81 प्लस 24। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया बेटा, 5 और ये हो गया 10, 105 मीटर प्रति सेकंड आ गया। नॉर्मल सा है। एक बार वापस से देखो इसी क्वेश्चन को कि हमें क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है और t दिया हुआ है, और अब s किस प्रकार से दिया हुआ है, किसी क्षण के लिए पूछा है। तो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2 मीटर दिया हुआ है। तो हमने देखो क्या किया, यहाँ पे जैसे कि t की घात क्या है, n है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका अवकलन करना है तो n को आगे लेके आने पड़ेगा। तो dtn है और बट्टा dt है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस n को आगे लेके आना पड़ेगा, और जो t है t के साथ में n माइनस 1 करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आपको करना है, और उसके बाद में लास्ट में हमें क्या करना है, t का मान रखना है। नॉर्मल सा एक बार वापिस से देख लो इन चीजों को। हमने क्या पढ़ा, हमने शुरू से क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि चाल क्या होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, चाल क्या होती है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर चाल का तुम्हें फॉर्मूला आता है तो यहां से तुम विमा भी निकाल सकते हो, यहां से तुम फॉर्मूला भी निकाल सकते हो कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। विमा निकालनी है तो इस दूरी मीटर, इसको किसके द्वारा, लंबाई को किसके द्वारा मापते हैं, एल के द्वारा। उसके बाद में यहाँ समय को टी के द्वारा, तो ये हो गया एल टी माइनस 1, इसकी क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे हमने सीजीएस पद्धति में देखा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये विमा होगी। उसके बाद आगे हमने क्या देखा कि चाल एक अदिश राशि है, और जिसमें क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। उसके बाद में हमने देखा कि यदि कण द्वारा 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है तो प्राप्त जो चाल होगी वो 1 मीटर प्रति सेकंड होगी। उसके बाद में हमने देखा
कि औसत चाल क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। उसके बाद में हमारे पास आया S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। इसके बाद में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया उसके ऊपर कि अगर हमारे पास समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है तो हमें औसत चाल ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखना, इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलना है। इसके बाद में हमने किया था तात्क्षणिक चाल। ये क्या होती है बेटा, किसी बिंदु पर या किसी आपको क्षण के लिए अगर चाल ज्ञात करनी हो तो उसके लिए तात्क्षणिक चाल का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन किया जो आपके लिए S दिया हुआ था 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2 मीटर। तो उसके लिए हमने उसका मान निकाल लिया जो हमारे पास मान आया 105 मीटर प्रति सेकंड। धन्यवाद।